हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस एकेडमी पर। आज हम लेके आए हैं राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जो आरओ और ईओ की जो परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित इसमें से कम एक या दो प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि उसमें भी आर्थिक समीक्षा चैप्टर है ईओ आरओ में भी, और आगे की जो आरएस की भर्ती आने वाली है उसमें भी। तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। आपके प्रश्न उत्तर बहुत ही कम समय में हम इसको बढ़ाएंगे, ज़्यादा आपका समय ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि पढ़ना भी होता है। तो आगे देखिए, हम पहले सवाल को शुरू करते हैं इसमें कि राजस्थान के पहला चैप्टर को हम आज कवर करेंगे कि राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर कितना है। कि राजस्थान का जो जीडीपी है, यानी कहने का मतलब जीडीपी, वो स्थिर कीमतों पर कितना, इस बात पर काफ़ी गौर से ध्यान रखें कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, स्थिर कीमत पूछ रहा है या प्रचलित कीमत पूछ रहा है। इस पर अच्छे से ध्यान रखें। स्थिर कीमत, अब ये आंकड़े हैं जो 2022-23 के, ठीक है, 2022-23 के। तो स्थिर कीमतों पे 2022-23 में जीडीपी हमारी कितनी है? 14 लाख करोड़, 7 लाख करोड़, या 7.99 लाख करोड़, या 6.99 लाख करोड़। तो इस वक्त हमारी जीडीपी है 7.99 लाख करोड़। ऑप्शन सी इसका सही हो गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें और इसे आगे भी ज़रूर शेयर करें। और अगर पहला इसका जो क्लास थी हमारी चैप्टर 1 को हमने अच्छे से समझा था, और वो नहीं देखी है तो आप जाके उसको देखें, फिर इन प्रश्नों को करें तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। फिर राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर बताना है। किस पे बताना है? प्रचलित कीमतों पर इस बात बतानी है। जीडीपी कितनी है? 15 लाख करोड़, 14.13 लाख करोड़, 16.12 लाख करोड़, या 14 लाख करोड़। तो जीडीपी हमारी यहाँ है 14.13 लाख करोड़। और उस परीक्षा में बताया था कि स्थिर मूल्य पे 7 है तो प्रचलित पे 14 होगी, दुगनी चलती है। स्थिर और प्रचलित हमेशा दुगनी चल रही है, 7 है तो 14 पे। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध राज्य की शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर कितना है? यानी कि इस बार पूछा गया है नेट जीडीपी के बारे में। नेट जीडीपी कि नेट जीडीपी बतानी है, वो भी किस पे? स्थिर मूल्यों पर। तो देखें, 7 लाख करोड़, 6.99 लाख करोड़, या 7.99 लाख करोड़, या 6.95 लाख करोड़। तो ऑप्शन डी एकदम सही है, 6.95 लाख करोड़। वैसे अगर पॉइंट में लिखा जाए तो 6.94 भी है, आगे की संख्या और भी है, 6.94 भी है। तो हम इसके राउंड फिगर कर रहे हैं, 6.95 लाख करोड़। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, राज्य की शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद यानी नेट जीडीपी में प्रचलित मूल्यों पर क्या कीमत है उसकी। जो नेट जीडीपी प्रचलित कीमतों पे बतानी है 2022-23 की। ऑप्शन देखिए, 14.13 लाख करोड़, 16.12 लाख करोड़, या 14 लाख करोड़, या फिर 12.60 लाख करोड़। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12.60 लाख करोड़। वो भी वही बात, स्थिर कीमत पर 6 तो प्रचलित कीमतों पर कितनी हो गई है? 12, दुगनी हो जाती है स्थिर पे, और ये प्रचलित पे। हमने क्लास में अच्छे से बताया इसको, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा सवाल, राजस्थान की 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर कितनी है? यानी कि प्रति व्यक्ति आय यानी आदमी कितना कमा रहा है यहाँ स्थिर कीमतों पे? 90,000 रुपये कमा रहा है पूरे साल के, 88,800 रुपये कमा रहा है, या 87,654 रुपये कमा रहा है, या 86,134 रुपये कमा रहा है। तो राजस्थान की इस वक्त प्रति व्यक्ति आय है 86,134 रुपये। ये परीक्षा में आरएस में भी पूछा गया चुका है पिछली भर्ती में, तो इसके अच्छे से याद करें इसको। फिर अगले प्रश्न देखें। 6, राजस्थान की 2022-23 है, 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर कितनी है? तो आप देखिए, प्रचलित कीमतों पर 1,40,000, या 1,55,000, या 1,57,654, या 1,56,149। तो हमारा ऑप्शन डी एकदम सही है, 1,56,149 रुपये इस वक्त प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय है। फिर अगला देखें। निम्न में से किसका योगदान सकल राज्य मूल्यवर्धन में सबसे ज़्यादा है? यानी कि जीवीए में इनमें से किसका योगदान सबसे ज़्यादा है? सेवा क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र का, या कृषि क्षेत्र का, या सभी का? तो इन सभी में से सेवा क्षेत्र का हमारे यहाँ योगदान काफ़ी अधिक है, 1 नंबर पे, और 2 नंबर पर है कृषि क्षेत्र का योगदान, और सबसे कम योगदान है हमारा उद्योगों का। ये तीनों ही जीवे से संबंधित हैं, सेवा क्षेत्र, कृषि और उद्योग संबंधित, ठीक है ना, याद रखें। तो हमारा यहाँ ऑप्शन ए सही हो गया, सेवा क्षेत्र सबसे ज़्यादा, और सबसे कम पूछे तो किसका हो गया? उद्योग क्षेत्र का, ध्यान रखें।
फिर आगे प्रश्न देखें। अब आया है थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, यानी थोक मूल्य सूचकांक किस वर्ष को आधार मानकर निकाले जाते हैं। तो देखिए सन 2000 से लगाकर 2001, 1999 से लगाकर 2000, या 1998 से 99 तक, या 1997 से 98 तक। तो इसमें हमारा आधार वर्ष थोक मूल्य का है वो है 1999 से 2000। ये हमारा इसका आधार वर्ष है, इसको अच्छे से याद रखें। फिर अगले देखें, थोक मूल्य सूचकांक में कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया है। 150, 155 या 160 या फिर 154 वस्तुओं को शामिल किया गया है। तो इनमें से आपका सही आंसर है 154, यानी थोक मूल्य में 154 वस्तुओं को शामिल किया गया है। अगला देखिए 10वां प्रश्न, राजस्थान का वर्ष 2022-23 में थोक मूल्य सूचकांक कितना था। अब बारी आ गई है थोक मूल्य सूचकांक बताने की। वो कितना है, 380.01, 386.99, 388 या 385.45। तो ऑप्शन द एकदम सही है, 385.45 इसका सही आंसर हो गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा निम्न में से कौन से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किए जाते हैं। औद्योगिक श्रमिकों हेतु वाले, या कृषक श्रमिकों हेतु के, या ग्रामीण श्रमिक हेतु, या फिर सभी। तो आपको बता दें कि श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा इन तीनों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किए जाते हैं, औद्योगिक के भी, कृषि के भी और ग्रामीण के भी। ये तीनों ही हमारे श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो गया है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, औद्योगिक श्रमिक हेतु जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। यानी औद्योगिक जो श्रमिक शिमला द्वारा जारी किए जाते हैं तो वो किस आधार वर्ष को लेकर जारी किए जा रहे हैं। 2015, 2017, 2011 या 2016। तो बता दें अब 2016 हो चुका है, 2020 से सितंबर 2020 से ही चेंज कर दिया गया है। 2016 ऑप्शन इसका सही है आधार वर्ष। फिर इसका प्रश्न देखिए, कृषि श्रमिक हेतु जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। तो आधार वर्ष क्या है, 81 से 82, 82 83, या 1985 से 86, या 1986 से 87। तो श्रमिकों के जो कृषि श्रमिक है उनके लिए निकाला जा रहा है 1986 और 87 को आधार वर्ष लेकर निकाला जा रहा है। तो ये जो कुछ प्रश्न थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके लिए, जो परीक्षा में आने ही आने हैं। इनमें से इनसे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। ये हमारे अध्याय 1 से संबंधित थे जितने भी प्रश्न बनते थे। अब हम आगे अध्याय 2 की क्लास लेके आ रहे हैं, और जल्दी उसके बाद जैसे हमारी क्लास होगी उसके बाद अध्याय 2 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं तो हम उनको भी लेंगे, ताकि हम एक प्रश्न उत्तरों के माध्यम से पढ़ाई करेंगे, ताकि परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे उत्तर जो हो क्या हो सही हो सके। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आगे ज़रूर भेजें, जिसको भी अभी जो आने वाली EO RO भर्ती परीक्षा हैं तो उसमें काफ़ी मदद मिलेगी इनको। धन्यवाद।